जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक उसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको दिया 3+2 आयोटा, तो आप मुझे बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या नहीं करेगा, है ना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आर्गन प्लेन आपको बताया हुआ था। तो ये मान लेते हैं कहीं यहाँ पे जो वो लाई कर रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बस वैसे ही, ठीक है। तो 3+2 आयोटा यहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन से यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपके पास 2 है, और ये जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है आपके पास वो क्या है, 2 है। वाई वाला, ये एक्स वाला, सॉरी ये 3 था ना, 3 था, और ये वाई वाला आपके पास 2। देखिए ये एक्स वाला और ये वाई वाला। क्लियर है। तो ये चीज़ कितनी आएगी बताओ मुझे। ये चीज़ पाइथागोरस आप लगा दो यहाँ पे सीधा। ये क्या करते हो, पाइथागोरस लगा दो आप यहाँ पे सीधा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, √13 आ गया। तो इसको हम आर कहते हैं। ये जो आर इज इक्वल टू √13 आया है ना, ये आर, और ये क्या निकाला हमने, आपको पता है ये मॉड्यूलस निकाला हमने। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या मॉड्यूलस है। तो ये तो मॉड्यूलस हो गया, और ये जो चीज़ होती है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं थीटा। इस थीटा को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है यहाँ पे, और वो नाम है आपके पास आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। या फिर हम इसी चीज़ को एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। अगर इसको इन शॉर्ट लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे ARG ऑफ जेड। जेड मतलब ये वाला जेड, ये वाला जेड मतलब इसी का ही आर्ग्यूमेंट निकाला हमने, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ें। अब आपका जो टारगेट होगा वो 2 चीज़ निकालने का, तब जाकर आप पोलर फॉर्म निकाल पाएंगे। पहली चीज़ आर मॉड्यूलस, जो कि बच्चों वाला काम है। हम पहली वीडियो में सबसे पहले यही चीज़ बता चुके हैं हम आप लोगों को। दूसरी चीज़ हमें निकालना पड़ेगा ये थीटा। थीटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन वो मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। थीटा निकालने से पहले आप अल्फा निकालो। अल्फा कैसे निकलेगा, 10 = b/a का मॉड्यूलस। भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a + आयोटा भी होगा, बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाला और ये क्या हो, वाई एक्सिस वाला। बताओ मुझे 10 अल्फा अगर निकालोगा तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से भी देखेंगे परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये y की वैल्यू मतलब b वाला है, और ये a है, तो b/a तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। तो यहाँ से हम 10 अल्फा निकालेंगे b/a के हिसाब से। एग्जाम्पल क्लियर है, डन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया z = मैंने लिया 1 + √3 आयोटा। तो ये कहीं ना कहीं भाई इधर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये हो गया वाई एक्सिस वाली वैल्यू और ये हो गई एक्स एक्सिस वाली वैल्यू। तो 10 अल्फा इसको हम क्या मानकर चल रहे हैं, फिलहाल अल्फा मानकर चल रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 अल्फा क्या हो गया, √3। √3 कितने पे होता है, 1060। 1060 को लिखूंगा मैं π/3। आपको रेडियंस में डील करना है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये चीजें हमने आपको क्लियर करवा रखी है। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आई वो क्या आ गया आपके पास, π/3, क्योंकि 10 सेम है, 10 सेम है। 10 से उड़ा दीजिए, उड़ाइए या नहीं, बस काटना नहीं है, ध्यान रखें ना। तो कंपैरिजन होते हैं एंगल का। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, π/3। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो अल्फा आया वही क्या थीटा का काम करेगा या फिर नहीं करेगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा टारगेट है थीटा निकालना। हमारा टारगेट वैसे 2 चीज का निकालने का है। पहली चीज आर जो कि मॉड्यूलस है, जो कि बच्चों की तरह हम कभी भी निकाल लेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो। लेकिन दूसरी जो चीज है वो क्या हमारे पास है, थीटा। तो थीटा निकालने से पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो आओ भाई अल्फा निकालना हम सीख लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, थीटा में कन्वर्जन करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट थीटा चेंज होता है। ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट जो थीटा है वो चेंज होता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा क्या होगा, आपको अल्फा की वैल्यू निकालना सिखा दिया। अब यहाँ पे अलग वैल्यू नहीं आएगी, 0 to 90 ही आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रखा है। माइनस माइनस के नंबर आएंगे ही नहीं, तो किसी क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट के पास जाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले अल्फा निकाल लेंगे, जो कि 0 to 90 के बीच में आएंगे, वो वैल्यू आपको याद है, ठीक है। चलो, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो अल्फा के इक्वल ही होगा, जो आप अल्फा निकालोगे वही थीटा होगा। हम आपको थीटा निकालना सिखा रहे हैं, आर्गुमेंट निकालना सिखा रहे हैं, या फिर आप सिंपली बोले तो एम्पलीट्यूड निकालना सिखा रहे हैं। चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो अल्फा को पाई में से माइनस करके निकालना पड़ता है। अगर आपने पाई में से अल्फा जो निकाला उसको आपने माइनस कर दिया, तब जाकर आपको थीटा जो है मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तीसरा पोलर रिप्रेजेंटेशन। तीसरे वाले में कुछ नहीं होता, इसको आगे पीछे कर दो सेकंड क्वाड्रेंट वाले को। तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा था, यहाँ माइनस पाई प्लस अल्फा। क्लियर है। और चौथे क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। बस माइनस का साइन और लगा लेना आपने। बस ये 4 चीजें आप दिमाग में बिठा लो, आपका काम बन गया।
एक छोटी सी माइनर सी चीज और बताऊंगा मैं, इसी से रिलेटेड है। तब क्या होगा जब ये किसी एक्सिस में लाइक करेगा ही नहीं, आपके माइंड में ये चीज जरूर चलनी चाहिए। यहाँ पे तो भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ 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 इधर भी लाइक कर सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है ना किसी क्वाड्रेंट के अलावा किसी एक्सिस के ऊपर भी तो लाइक कर सकता है, तो एक्सिस के ऊपर लाइक करवा देते हैं भाई। मान लेते हैं हम ऐसा कि ये एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा होगा और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां से इधर लाइक कर रहा होगा, यहां से ये इधर वाले एक्सिस में लाइक कर रहा होगा, तो थीटा कितना हुआ बताओ मुझे? 0 नहीं हुआ। अरे ऐसे होता तो ये थीटा होता, अब ऐसे सुला दिया तो थीटा तो गायब हो गया, समझ रहे हो? तो यहाँ थीटा कितना हो गया? 0। वाई एक्सिस में लाइक करेगा थीटा कितना हो जाएगा? 90, π/2 हो गया। इधर लाइक करेगा तो 180, तो थीटा कितना हो गया? पाई हो गया। यहाँ लाइक करेगा तो कितना होगा? 270, इधर से ना लेकर इधर से ले लेना, तो कितना हो जाएगा? -π/2 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? -π/2। बस और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी जो बात है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो समझ लीजिए पोलर फॉर्म का काम बन गया। अब पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म तो बता दूं। पोलर रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे लिखते हैं, आर, ठीक है, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस थीटा, फिर प्लस में ये आयोटा, और फिर हम लिखते हैं साइन थीटा, जिसमें से आयोटा को आप इधर लिखो, मल्टीप्लाई में कोई समस्या नहीं आने वाली। हमने आपको बताया आर कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस, और हमने आपको थीटा, ये दोनों जगह थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, बस ये थीटा हमें निकाल कर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना होता है और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी जो बात है वो मुझे फटाफट बता दो, फिर हम आगे का जो कार्यक्रम है उसे हम करते हैं। वैसे तो इसका और लंबा चौड़ा भी प्रोसेस होता है, बट अभी हम आपको इन शॉर्ट लेकर चल रहे हैं, तो चलिए, जो कि आपके एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। अब बात आती है सर जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। कोई समस्या नहीं है, आपको दो चीज याद रखना है, एक ये वाली चीज और पोलर फॉर्म क्या होता है, एक ये वाली चीज, बस। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, है ना। एक ये और एक आपको ये याद रखनी, इन दोनों चीज को अगर आपने याद रख लिया फिर कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा। यहाँ पे ये जो दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा नहीं है, वो ट्रू फॉल्स है, तो एक बार रीडिंग लीजिएगा, जो मैंने समझाया उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अभी नहीं कराऊंगा, 2 और 3 थोड़ी देर में कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले आप लोगों को 4 कराऊंगा। 4 यही है जो आपके पेपर में आने वाला है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए फटाफट हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये चीज दिया है, ठीक है। आपको मैंने बोला आप बिना कुछ किए सबसे पहले आर निकाल लो। आर क्या होता है? अंडर रूट में -1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो कि बी का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट में 1 + 3 हुआ जो कि 2 निकाल कर दे दिया। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 2। फिर दूसरा मैंने बताया था आप थीटा निकालो। भाई अब थीटा तो डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, तो क्या करोगे आप? क्या करो, सिंपली जाके पहले अल्फा निकाल लो, फिर हम थीटा निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो तो पहले आप अल्फा निकालो, तो अल्फा के लिए 10 अल्फा लिखेंगे। 10 अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर b/a, b की जगह क्या है? √3, और इसकी जगह क्या है? -1। भाई माइनस को प्लस बना देगा ये मॉड्यूलस, तो बचा क्या? √3 ही तो बचा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? 10 π/3, बोलो हाँ, यानी 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या आया? π/3, कोई समस्या नहीं। चलो अल्फा निकला, लेकिन हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो थीटा किसके इक्वल होता है? दैट विल डिपेंड कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। भाई देखो क्वाड्रेंट तो यार पता होना चाहिए, कैसे पता करते हैं? एक्स नेगेटिव वाला है, वाई पॉजिटिव वाला है, तो बताना मुझे इसके अकॉर्डिंग, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट गया? सेकंड गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लियर है। चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, ये चीज हमने आपको समझाया, अभी अभी हमने आपको बता दिया था। तो पाई को ऐसे रखेंगे, इसके जगह π/3 लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 2π/3। तो ये आ गया आपका थीटा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? अब हम इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे भाई। अब क्या करेंगे हम? इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। आपको मैं अगर सही में बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, यही एक क्वेश्चन है जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। अगर ये 6 के 6 पार्ट अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आप सब कुछ समझ गए। सिर्फ ये 6 पार्ट समझ गए, समझ लीजिए आप सब कुछ समझ गए, ठीक है। चलिए अब हमें पता है कि पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म को हम लिखते हैं पीएफ, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर, फिर ब्रैकेट में कॉस थीटा, फिर प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? आर की जगह लिखेंगे 2, ऐसे ही बस स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है इसका।
आर के जगह हम क्या आर के जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला 2, फिर कॉस थीटा, कॉस के जगह पे लिखेंगे 2π/3 जो कि हमारे पास थीटा निकला था, प्लस में आयोटा एज इट इज, फिर साइन थीटा की जगह गेट 2π/3, तो साइन 2π/3, और ये आपके पास पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करवाए हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं। दूसरा है 1 माइनस, सेम क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ ये सेम क्वेश्चन है ना, 1 माइनस आयोटा रूट 3, और बच्चे सेम क्वेश्चन कह के और छोड़ देते हैं, बोलते हैं अरे सेम आंसर आएगा। भाई क्वाड्रेंट से उसका थीटा चेंज होगा तो सेम आंसर कैसे आएगा बताओ मुझे। तो आर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूलस है, क्लियर है। चलिए आप थीटा निकालेंगे उसके पहले में अल्फा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा निकालेंगे तो कुछ करेंगे तो दिस अपन दिस करेंगे, माइनस से में कोई समस्या नहीं, रूट 3 आएगा और ये आ जाएगा आपके पास π/3, तो अल्फा की वैल्यू π/3 सेम ही आ गया, ठीक है। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x प्लस का है, y माइनस का, यहाँ पे थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के, तो जो थीटा होगा वो माइनस π/3 के होगा, क्लियर है। तो जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा पोलर फॉर्म वो कैसे लिखा जाएगा, r फिर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, r के जगह हम 2 लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, फिर थीटा की जगह माइनस π/3 है, प्लस का आयोटा, फिर साइन आपके पास माइनस π/3 है। बस आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिख देना है और यही आपका पोलर फॉर्म जो है वो निकल कर आ गया है। बता दो भाई कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। चलो तीसरे पार्ट पे आते हैं, एक एक चीज आपको करा देंगे। अगला आपके पास है 1 माइनस आयोटा, ये जो 1 माइनस आयोटा है उसकी हम बात कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम सेम है। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्यों सेम है पता है, बताओ मुझे क्यों सेम है। रीजन सेम होने का है कि ये और ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, बट फिर भी मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 1 माइनस आयोटा है, पहले r निकालोगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा आपके पास, 1 तो अंडर रूट 2 हो गया, r की जगह 2 हो गया। पहले अल्फा निकालोगे तो लिखोगे tan अल्फा इज इक्वल टू b/a, ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू π/4। अरे 1 लिखोगे 45 डिग्री होती है, π/4 अल्फा की वैल्यू π/4 आएगी, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। आर को आप लिख दोगे √2 और कॉस थीटा की जगह आपके पास आ गया π/4, नहीं कौन से क्या कहते हैं इसको, कौन से क्वाड्रेंट में गया उसके अकॉर्डिंग पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो होता है वो माइनस अल्फा के इक्वल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4 जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस π/4 प्लस में आयोटा साइन माइनस π/4। बताओ मुझे कोई समस्या, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, 3 करवा दिए। आइए चौथे पे आते हैं। चौथा ये है माइनस आयोटा फिर -1, बहुत आसान क्वेश्चन है, माइनस आयोटा और -1 है भाई, ठीक है। r की वैल्यू √2 ही आएगी, निकाल कर देख सकते हो। tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -1/-1, कुछ भी करें 1, तो अल्फा की वैल्यू फिर से π/4 आएगी। कौन से क्वाड्रेंट में गया, 3rd में। 3rd की वैल्यू होती है -π प्लस अल्फा, अगर थीटा की वैल्यू आपको पता हो तो -π ऐसे छोड़ेंगे, प्लस में इसके जगह रख देंगे π/4, तो हो जाएगा माइनस का 4π, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4π प्लस का π इज इक्वल टू माइनस का 3π/4। अच्छे से देख लो, तो ये अब थीटा जो होगा वो माइनस का 3π/4 निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। बोलो कोई समस्या। r की जगह लिख देंगे √2, cos थीटा की जगह -3π/4 था, और प्लस में आयोटा साइन फिर से -3π/4 था। ये लो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख दिया पोलर फॉर्म का। तो ये जो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब वाले जो क्वेश्चन है वो ये तो वो वाले थे, पीछे देखिएगा यहाँ पे आकर, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इनवे पे था कि किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे तो लाइक कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम थीटा निकाल रहे थे, थीटा हम इनके अकॉर्डिंग निकाल रहे थे कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा था। बट अब आपको कुछ ऐसे दिए जाएंगे जहां पे आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। जैसे कि मैंने सिंपल 2 दे दिया, 5वें पार्ट में आपके पास सिंपली 2 लिखा हुआ है। भाई सिंपली 2 का क्या मतलब है, इसमें 0 आयोटा है, और सिंपली 2 का मतलब है वो कौन से एक्सिस में लाइक कर रहा है, एक्स एक्सिस में, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, डायरेक्टली ले लेना इसे, ठीक है।
तो कुछ भी करने की जो जरूरत है वो आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आर निकाल लो, √2 का स्क्वायर 4 प्लस का 0 इज इक्वल टू सिंपली 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आर, फिर लिख देंगे कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। आर की जगह आप 2 लिखोगे, कॉस थीटा की जगह आप 0 लिखोगे, प्लस में आयोटा साइन आपके पास क्या लिखोगे 0। 0 डिग्री मत लगाना यार, डिग्री नहीं है, क्या है रेडियन है। मैंने डिग्री लगाया क्या, गलत जवाब है ना, रेडियन है। हालांकि इस केस में 0 डिग्री 0 रेडियन इक्वल है, बट फिर भी रेडियन में हमें लिखना होता है, आपको रेडियन ही लगाना है। -3 आयोटा, ये सिंपल वाई एक्सिस में देख लो अच्छे से। -3 आयोटा का क्या मतलब है, इससे पहले ये 0 है और ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा नीचे वाई नेगेटिव वाई जेड में। तो यहाँ पे थीटा क्या बताया था, -π/2 के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली आपको थीटा पता चल गया। आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू लेगा 0 + 3 9 हो जाएगा, देख लो है ना। तो √3 आ गया, सिंपल 3 आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म है। आर की जगह 3, कॉस थीटा की जगह आपके पास -π/2 रहेगा प्लस का आयोटा साइन, और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस का π/2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म निकल कर आ गया। बताओ भाई कोई समस्या, क्वेश्चन आसान था। तो ये जो अभी तक मैंने आप लोगों को करवाया वो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, शायद 4 था। अब हम इस पे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे ले जाऊंगा। अब ये जो चीज है ना वो पहले से ही क्या है बताओ मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप देखो जो पोलर फॉर्म था ये पहले ही से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अरे बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, a + आयोटा b फॉर्म, मतलब जो अभी किया ठीक उसका उल्टा करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पहले तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि कितना है ना, ये चीज निकाल लो। थीटा की वैल्यू नहीं, थीटा की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 2π/3, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2π/3 का क्या मतलब होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ π - π/3। बोलिए हाँ या नहीं, तोड़कर। भाई ये जो चीज है जो मैं कर रहा हूँ अभी, अगर आपको नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जाकर देखिए और सीख कर आइए, बहुत सारी वहां पे मैंने चीजें समझा रखी हैं। पाई पे चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, पाई का एज इट इज रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस माइनस का होता है। π/3 का मतलब 60 होता है, तो 1/2 हो गया, कॉस का -1/2 हो गया। तो इसके जगह हम क्या रखेंगे भाई, -1/2 रखेंगे। इसके जगह पे -1/2 और प्लस का ये क्या हो गया मेरे पास, आयोटा हो गया। और ये क्या हो गया 2π/3। अब साइन 2π/3 निकालना पड़ेगा, तो इसको भी लिखूंगा साइन पाई - π/3। पाई में चेंज नहीं होता था, साइन का साइन रहेगा π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन π/3 मतलब 60, मतलब √3/2 आ जाएगा। तो ये हो गया, और आयोटा √3/2। ये a + आयोटा के b के फॉर्म में हमने लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया, खत्म बात। तो ये उसका उल्टा था, डायरेक्टली वैल्यूज, बस एंगल के वैल्यूज निकालने और कुछ नहीं। अब इसमें नया बात क्या आता है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे तो r के जगह 1 था, 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। लेकिन इनमें कुछ है, देखो कुछ है, √2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कोई बात नहीं, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे चुपचाप। बाद में इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ अलग काम थोड़ी करना है यहाँ पे हमें। आ रही बात समझ में। बस इतनी सी जो इस पूरे वीडियो का जो अगर मैं निचोड़ बता चुका हूँ वो इतना ही है, बाकी जो मेन है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात रहने वाली है। इस √2 को आप एज इट इज रखें, कॉस माइनस को खा जाता है तो डायरेक्टली 1/√2 आंसर हो गया। प्लस में ये जो माइनस है साइन बाहर फेंक देता है तो माइनस बना देगा, और ये आयोटा इसका 1/√2। अब √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये अंदर चला गया तो 1 बनाया, माइनस का ये आयोटा बनाया, तो इसका सिंपल 1 - आयोटा आ गया। लो भाई हो गया क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करें तो हमने 1 - आयोटा का क्या ऐसा नहीं बनाया था, बताना मुझे। क्या मैंने 1 - आयोटा का क्या इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाया था, ये रिवर्स ही तो कर रहे हैं, बताओ मुझे। अभी मैं दिखाता हूँ, इधर 1 - आयोटा का था ना, ये देखो 1 - आयोटा किसका था, तीसरे पार्ट का। तो 1 - आयोटा का मैंने कहाँ करवाया, अभी दिखा देता हूँ। 1 - आयोटा, ये रहा 1 - आयोटा। अब मुझे खुद बताओ क्या ये सेम चीज नहीं है जिसको हमें कन्वर्ट करने के लिए दिया था। तो 1 - आयोटा में ही तो कन्वर्ट किया हमने, तो उल्टा ही तो करना है आपको, कुछ अलग कहानी थोड़ी करनी है उसमें। बताओ मुझे, समझ में आ रही बात। इजी है, सुपर इजी है, बस आपको एंगल के जो वैल्यूज है वो आपको निकालना जो है वो आना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। 2 मैंने करवा दिए, 2 आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंगल के वैल्यूज निकालना आपको आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, आपको बोला है कि राइट सिंपल फॉर्म में, तो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब वही आर की वैल्यू है, तो 4 हो गया। फिर ये हो गया कॉस 5π/6 हो गया, फिर प्लस में आयोटा और ये साइन 5π/6 हो गया।
5/6 cos 5/6 की वैल्यू निकालो, फोर्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले जाओ, a प्लस आयोटा के b के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 भी करा, 1 नहीं कराया मैंने, ट्रू फॉल्स तक कर लीजिएगा, 2 करा दिया, 3 करा दिया, और हमने आपको यहाँ पे 4 भी करा दिया है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5, 6, 7 कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल आपको मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड जो कि आर्गुमेंट ही होता है वो निकालने के लिए बोला है। ये कोई नई चीज़ है क्या, बताओ मुझे। यहाँ पे नई चीज़ ये है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई a प्लस आयोटा b होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में पहले लाओ। जैसे ये तो पहले से है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 प्लस का 2√3 आयोटा, ऐसे हो गया। ये भी पहले से ही है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। रैशनलाइज कर लो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद क्या आप r की वैल्यू जो कि मॉड्यूलस होता है निकाल नहीं पाओगे? निकाल लोगे। एम्पलीट्यूड नहीं निकाल पाओगे, थीटा बताओ मुझे, निकाल लोगे। तो भाई हम तो आपको पोलर फॉर्म बता चुके हैं जिसमें हम कई बार निकलवा चुके हैं कि थीटा और आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर ये कोई क्वेश्चन हुआ भाई, बताओ मुझे, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पोलर फॉर्म में निकालना है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करवाया? कोई अलग चीज थोड़ी करवाया, अरे कोई अलग चीज थोड़ी करवाया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में यही तो करवाया है। बस इसमें थोड़ा सा अलग क्यों दे रखा है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये प्लस का आयोटा, ऐसे लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म आया, अब इसका पोलर फॉर्म निकाल दो, ठीक है। रेशनलाइज कर लो स्क्वायर करके, फिर रेशनलाइज कर लो, पोलर फॉर्म स्क्वायर कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दो, फिर आपको पोलर फॉर्म निकालना है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने वाली कहानी है, 5.1 में 49 क्वेश्चन करवाए मैंने, वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ला रहा था। आई ना बात समझ में? तो कोलो की वेल की तरह मेहनत मत करो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से बिठाओ कि मेन चीज़ क्या थी। इसको हमें पोलर फॉर्म में लाना है, तो पहले स्टैंडर्ड में लिखते हैं साइन का 1/2 होता है प्लस आयोटा इसका √3/2 आयोटा होता है। अब इसको पोलर फॉर्म में लाने में कोई दिक्कत होगी? आयोटा इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अरे पोलर फॉर्म में लाने में कोई दिक्कत होगी इस वाले क्वेश्चन को? बताओ मुझे, नहीं आएगी ना? लो भाई खत्म हो गया। आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट आता है तो इस पर भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।